एक गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था सोनम और दूसरी का नाम था सुजाता। सोनम के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं सुजाता की सुंदरता को देख एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सुजाता को पहले से ही था। विवाह के बाद उसको दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता सुजाता सोनम को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे सोनम, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पति के तो खाने के भी ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। सोनम को बुरा तो लगता किंतु वह मन महसूस के रह जाती। सोनम के दिन बड़े तंगहाली से गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार सुजाता से मदद की गुहार की। अरे सुजाता बहन, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सुजाता बहन, आज आप थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हें पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति ने घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन सुजाता ने कभी उसकी कोई भी मदद नहीं की। एक दिन सोनम ने सोचा, सुजाता ने भी पैसे देने से मना कर दिया। एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाकर उनसे मदद मांगती हूँ। वो मुझे पैसे के लिए कभी मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उसी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ये मटका ले जाऊंगा, तू क्यों तकलीफ उठाती है? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे ये मटका। और सोनम ने वह मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। सोनम ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। और वह अपने भाई के घर पहुँच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर है? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है तो उसमें से पैसे तोड़कर हम तुम्हें दे दे। हमारे पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम है तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह वापस अपने गांव लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तुम इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी। सोनम ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी, ले तू इन तीनों घड़ों में से कोई घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर रास्ते में तुझे भूख लगे तो इस घड़े के अंदर कुछ लड्डू है, तो वो लड्डू तू खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा वही बहुत है। अरे बेटी, ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। फिर बाबा के बार बार कहने से सोनम वह घड़ा ले लेती। बाबा अब मैं चलती हूँ,
वरना मुझे घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे सोनम, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे बड़े भैया ने हमारी कुछ मदद करी क्या? मैं वहाँ गई थी, पर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा? नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब तुम्हें कुछ पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से लौट रही थी तब मुझे रास्ते में एक बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा मटका दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ जल्दी से वो लड्डू ले आओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही सोनम घड़े को खोलकर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरे। तुम्हें यहाँ सोने का घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने ही दिया। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सोनम और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उन्होंने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी। सोनम की तरक्की देखकर सुजाता को बहुत जलन हो रही थी। अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी अमीर कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो वो अपने घर भिखारी जैसे पैसे मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई की घर की ओर जाते हुए देखा था। क्या? भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो। भाई के लिए तो दोनों बहन ही समान ही होती है, तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पे जितना उसका अधिकार है उतना मेरा भी है। अपन कल सुबह ही मेरे भैया के घर चलेंगे। फिर वो दोनों सुबह सुबह ही अपने बड़े भैया के घर मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई देते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी। बेटी, मुझसे ज्यादा वजन उठाया नहीं जाता। कृपया करके बस तुम बेटी ये घड़े को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। बेटी बेटी रख दो बेटी। तो क्या मुझसे पूछकर बुढ़ा हुआ है क्या? अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बुड्ढे की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम बस घर पर पहुँचने ही वाले हैं। मगर सुजाता ने बाबा की कोई मदद नहीं की। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले सोनम यहाँ आई थी क्या? हाँ सुजाता, थोड़े दिन पहले सोनम यहाँ आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिल पाया था। जब वो घर आई थी मैं बाहर शहर गया था। उसे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली थी। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो हम उसे कुछ देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो। खाना तो खाकर जाओ। नहीं,
हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा भैया से मिलकर चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ नहीं दिया, फिर उसे इतना धन माया कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। एक तो इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तुम्हें भैया के घर प्यास नहीं लगी थी क्या? तुम जल्दी से जाकर कहीं से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। भैया के घर पर मुझे प्यास नहीं लगी थी, अब मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है, वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने के लिए इनकार कर दिया था, भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। और बेटी, मैंने तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा है। तुम इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अरे बेटी, तुम हरिया की बहन हो ना? तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना? कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। बाबा, हाँ, वो थोड़े दिन पहले मिलने आई थी, पर बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी उसी जगह मुझे मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा घड़ा मुझसे लेकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ा था बच्चा। पर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, उसकी किस्मत ही बदल गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उसके पास जो भी धन दौलत आई है, उसकी अच्छी नीयत और उसके अच्छे कर्मों की वजह से आई है। आप जो बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा। और ऐसे क्या अच्छे कर्म है उसके जो उसे इतना धन मिल गया? अरे बेटा, यहाँ जितने भी घड़े रखे हैं, यह कोई साधारण घड़े नहीं हैं। यह इंसान को उसकी अच्छी नीयत और उसके अच्छे कर्मों के परिणाम देने वाले घड़े हैं। बाबा, तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। जैसे इंसान के कर्म होते हैं, वैसे ही यह घड़े परिणाम। फिर वहाँ से सुजाता उनमें से एक घड़ा लेकर अपने घर चली जाती है, और जैसे ही घड़ा खोलकर देखती है, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले। तो फिर क्या गलत निकला? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सही परिणाम मिला। हम बहुत लालची थे। बेचारी तुम्हारी छोटी बहन मजबूरी की मारी कुछ दिन पहले हमारे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं करी। कर्म ऐसे करने के बाद हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें अच्छा परिणाम मिल सकता है? सारांश, हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें परिणाम मिलता है, इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए।